वक्त ये ट्रेंड्स कहते हुए दिखाई दे रहे। ट्रेंड्स नतीजे में कब तब्दील होंगे ये बताएंगे। तो रुझानों पर बीजेपी सांसद मनीष तिवारी ने बयान दिया है। तो रुझानों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। रुझानों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस वक्त जो प्रतिक्रिया आपको बता रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पे भरोसा किया है और इसीलिए ट्रेंड्स में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे दिख रही है। बहुमत के आंकड़े को ट्रेंड्स में आगे दिख रही है। ट्रेंड्स में बहुमत के आंकड़े से आगे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 42 पर लीड कर रही है। तो रुझानों पर प्रतिक्रिया है मनोज तिवारी का, आपको सुनाते हैं। तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। तो ये आप जो तस्वीर है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से है, जहां पर जश्न मनाना शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़े पर कार्यकर्ता नाचते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के दफ्तर से भी तस्वीरें आई हैं। वो भी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। वहां किस तरीके से हलचल है और किस तरह से इस ट्रेंड्स को पार्टी के नेता दिखाई। देखिए दोनों जगह जश्न का माहौल है। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता रवि मौजूद हैं और इसके अलावा खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार मौजूद है जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा हमारी सहयोगी जास्मीन इस वक्त रट पर मौजूद हैं। जास्मीन जरा बताइएगा इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं भारतीय जनता पार्टी के हक में हैं और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट्स के हवाले से बताइएगा कि कहां से किसी के लिए खुशी और किसी के लिए गम, बताइएगा जरा। बिल्कुल बिल्कुल सना, और फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा गम का ही माहौल है। हालांकि कहीं कहीं पर आम आदमी पार्टी आगे भी चल रही है तो वहां पर खुशी है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आपने अभी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाई, बीजेपी मुख्यालय से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं और उस 36 के मैजिक नंबर को बीजेपी बहुत पहले ही छू चुकी है। शायद यही कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित है। मैं ओवरऑल एक बार अगर आपको बता दूं तो 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और आतिशी इन 3 राउंड की काउंटिंग के बाद पीछे चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं आम आदमी को झटका है। रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। मैं अगर ओवरऑल आंकड़ों की बात करूं तो यहाँ पर आतिशी बताएंगे कितने वोटों से पीछे चल रही हैं रमेश बिधूड़ी, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के बारे में। मैम आतिशी 11,455 वोट उन्हें अभी तक मिला है 3 राउंड के बाद और वो 1,039 वोटों से पीछे चल रही हैं। वही बात हम अरविंद केजरीवाल की करें तो हमारे पास डेटा अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार वो 386 मतों से आगे चल रहे हैं। उन्हें 10,294 वोट मिले हैं और प्रवेश साहिब सिंह को प्रवेश वर्मा को सना बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 386 मतों का अंतर है सिर्फ, लेकिन चुनौती नेक टू नेक है यहाँ पर भी। तो कालका जी से जरा पूछिएगा, कालका जी के क्या कुछ इस वक्त चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार दूसरे राउंड के बाद मनीष सिसोदिया 2,345 मतों से आगे चल रहे हैं। अच्छा, मनीष सिसोदिया आगे हो गए, पटपटगंज छोड़कर जो जंगपुरा गए थे आगे हो गए। कालका जी का जरा बताएंगे, कालका जी पर क्या है इस वक्त अपडेट?
कालका जी में अतिशी हाँ बिल्कुल, कालका जी का बताया 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है सना वहां पर। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा 2020 से 2025 का अगर हम ये टाइम पीरियड देखें तो यहाँ पर दिल्ली दंगे अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था। और दिल्ली दंगों की प्रभावित और उस इलाके की सीटों की अगर बात करें तो दिल्ली दंगों से प्रभावित सीलमपुर है और मुजफ्फराबाद, इन तमाम इलाकों की अगर बात करें। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबैर अहमद 5212 मतों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और मुजफ्फराबाद की अगर बात करें तो सहयोगी हमारी रच पे मौजूद हैं और ये एक सीट करके मुजफ्फराबाद से बीजेपी के मनोज सिंह बिष्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो इलाके हैं सना, मुजफ्फराबाद और सीलमपुर, ये वो तमाम इलाके हैं जो साल 2020 के जो दंगों के बाद वहां पर किस तरह का माहौल रहा। और वहां पर एक जगह आम आदमी पार्टी सीलमपुर की अगर बात करें और अगर बात करें मुजफ्फराबाद की तो वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। तो फिलहाल ट्रेंड यही है और उस 36 के मैजिक नंबर को बीजेपी छू चुकी है और यही कारण है कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है, ढोल और नहीं, अब तस्वीरें जो है बदल रही हैं जास्मीन। यहाँ 2 तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर तो खुशी का माहौल है ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर भी इस वक्त ढपली पीटी जा रही है। तस्वीरें देख रहे हैं, रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये क्या करिश्मा है भारतीय जनता पार्टी? जास्मीन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त के रुझानों के मत के अंतर को बताने के लिए। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, एक तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर नाच गाना डांस कर रहे हैं कार्यकर्ता और यहाँ ढपली पीटते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है? क्या माने कि जिसकी ढपली उसका राग? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं और कभी आगे तो कभी पीछे, कभी आम आदमी पार्टी आगे जा रही है, नई दिल्ली सीट की बात करें और अन्य अन्य जगह से खबर आ रही है। आप देखिए रुझानों की बात कीजिए। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो आज परिणाम आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की साइड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 42 और आम आदमी पार्टी 28। मगर जो रुझान आ रहे हैं, कभी एक सीट पर जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो रुझान दिखा रहे हैं, अभी 31 सीट पे जैसे ही आए, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजने लगे, लोगों में खुशी की लहर जाग उठी। दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो अरविंद केजरीवाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हाँ। तो उनको लेकर यहाँ पर काफी उत्साह है और सबका यहाँ पर कहना है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे परिणाम जो स्वरूप है वो बदलता जाएगा। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और टकटकाए लगाकर बैठे हुए हैं। हाँ। जैसे ही आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके उस उत्साह में हम जोश नजर आता है। आप देखिए कि और काफी धूमधाम से यहाँ पे जश्न और डांस नाच किया जा रहा है। आपका क्या कहना है कि जो अभी समय है, अभी इंतजार करना चाहिए या फिर? बिल्कुल, हमें अभी इंतजार करना चाहिए, कम से कम 12 बजे तक हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ धैर्य रखना चाहिए। ज़्यादा उतावला होने से कुछ बेहतर नहीं है। हम निष्कर्ष पे तभी पहुंचे जब 12 बज जाए। अभी बहुत राउंड बचे हैं, 10 से ज़्यादा राउंड अभी बचे हैं। कई सीट्स पे हमारे जो लीडर्स हैं वो बहुत कम, लेस मार्जिन ऑफ वोट से पीछे चल रहे हैं। वो हम सुपरसीड कर सकते हैं और डेफिनेटली हम मेजोरिटी में आ सकते हैं। तो हमें वेट करना चाहिए। मैजिक नंबर वो पार कर लेंगे बेशक। ये देखिए पीछे देखिए टी20 में आखिरी 5 ओवर में 100 रन भी बनते हैं और अगर टी20 में आखिरी 5 ओवर में 100 रन बन सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं उलट फेर हो सकता है। और आप देख सकते हैं सिर्फ 33 और 37, सिर्फ 4 सीट का मार्जिन यहाँ पे डिफरेंस है, जो कि हम बहुत आसानी से लीड करेंगे और हम प्रचंड बहुमत से सरकार लाएंगे। ये टी20 नहीं टी70 है और यहाँ पर कौन जीतता है ये देखना है। मगर तस्वीरें देखिए आप, हर्ष और उल्लास आपको आम आदमी पार्टी मुख्यालय में भी नजर आएगा, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल हमने देखा कि जश्न है, यहाँ पर देखिए जो रुझान है अब वो आम आदमी पार्टी का 34 पर आ गया है, बीजेपी 36 पर। तो कहीं ना कहीं मैजिक नंबर के पास आम आदमी पार्टी भी पहुंचते हुए नजर आ रही है। मगर जो मैजिक नंबर है वो 36 का है और अभी 36 पर जो बढ़त बनाई हुई है वो है बीजेपी। कांग्रेस के पास 0, अदर की बात करें तो 0। मगर किस तरीके से ये जो रुझान है आने वाले समय में भी, आने वाले राउंड में भी बरकरार रहता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर माहौल यहाँ भी कम नहीं है, माहौल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में भी पूरी गर्मजोशी के साथ है। और आप देखिए कि ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, डबली भी बज रही है। हाँ। और नाच गाना और उत्साह भी हो रहा है। और आप देखिए कि मगर इनका भी धैर्य बना हुआ है कि इंतजार करना उचित है और वक्त के साथ साथ परिणाम भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की साइड की बात करें तो वहाँ भी आंकड़ा 19-20 का ही है।
तो बहरहाल इंतजार करना जरूर होगा और इस जश्न का आनंद भी उठाना होगा कि यहाँ पर भी वही माहौल है जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें हैं और दो बड़ी पार्टियों की तस्वीरें हैं, उनके दफ्तरों की तस्वीरें हैं जहां पर जश्न का माहौल है, जिससे देखकर अंदाजा हो सकता है कि इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं वो किस तरीके से तब्दील हो रहे हैं। ट्रेंड्स ये बता रहे हैं, इस वक्त की अपडेट के मुताबिक बड़ी खबर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब 42 से ट्रेंड्स में 38 पर आ चुकी है, यानी इसमें गिरावट ट्रेंड्स में रुझानों में देखी जा रही है। अब देखिए एक और आंकड़ा बढ़ गया भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 39 पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में और आम आदमी पार्टी 31 पर इस वक्त बनी हुई है, लीडिंग पोजीशन लिए हुए। तो दो तस्वीरें हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर, वहां पर भी खुशी का माहौल और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर भी खुशी का माहौल। तो ये दो दफ्तरों की तस्वीरें अपने अपने तरीके से जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ जो वोटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ माफ कीजिए काउंटिंग जो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जो चरण जो मुकम्मल हो रहे हैं काउंटिंग के, उससे आगे और पीछे का दौर जो है जारी है। कभी कोई कैंडिडेट आगे हो रहा है, उसी तरीके से जो अंतर है वो अंतर बहुत डिफरेंस जो है खास सीटों पर वो कम नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी रवि शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपके लिए खुशी की खबर यह है कि जो 3 हाई प्रोफाइल सीट से वहां से आपके तीनों कैंडिडेट आगे इस वक्त चल रहे हैं। हालांकि आतिशी के लिए थोड़ी इस वक्त जो अपडेट बता रहे हैं वो रुझानों में वो थोड़ी गम की खबर है, वो पीछे चल रही हैं। संजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जरा म्यूट हटाइएगा, अनम्यूट कीजिएगा। आ रही है आपकी आवाज? नहीं, अनम्यूट है। हाँ, अनम्यूट है। मैं ये कह रहा था, मैंने तो पहले ही कहा था आपको। हाँ। अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ। हमारे ये 3 मुख्य नेता हैं, अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी, आस्ती जी, ये भी जीतेंगे, पार्टी भी जीतेगी, पार्टी सरकार भी बनाएगी। अभी अब देखते रहिए, थोड़ा सा धैर्य, क्योंकि हम लोगों को धैर्य रखना आता है, मालूम है, तो कोई हम हड़बड़ाहट में नहीं है, कोई जल्दबाजी में नहीं है। बिल्कुल जो है आप अभी आंकड़ा ये जो देख रहे होंगे 28 से 31 आया है, 31 से भी और आगे बढ़ेगा। तो जो हम लोगों ने कर दिया है, चुनाव में वोट पा चुके हैं, अब फिर जो भी चीजें आएंगी सब सामने आएंगी, क्योंकि धैर्य इतना धैर्य है। इसलिए हम आप पर ये आरोप लगते रहे इस बार की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुस्लिम बहुल इलाकों को नजरअंदाज करते रहे, उन्होंने टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया उनको, और इसलिए क्या यही वजह मानी जाए कि ओखला जैसी सीट पर इस वक्त अमानतुल्लाह पीछे चल रहे हैं और यहाँ से बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं? देखिए, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हमारे लिए जितने भी प्रत्याशी हैं, जो भी है, सब एक समान है। कहीं ऊपर नीचे हो वो अलग बात है। हाँ। लेकिन इस तरीके की जो बातचीत या भाषा शैली है, हाँ, हिंदू मुस्लिम, ये तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, ये करते चले आए हैं, इनको ही ये करें। और दूसरी बात ये बता दो, जो बीजेपी प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस में कांग्रेस भी शामिल है। हाँ। हम लोग तो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अच्छा। 0 थी, 0 है, और ये जो नतीजा आया है बीजेपी प्लस का, ये इसी बात का नतीजा है। तो थोड़ा बहुत आप देख रही हैं, कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल करके लड़ी, तो ये नतीजा आ रहा है, और कोई बात नहीं है। हाँ, बेनीवाल साहब, जल्दी से रिएक्शन आपका। अभी तो चेंज हो रहे हैं पूरे ट्रेंड्स। आपकी भी ऑडियो म्यूट है, आई थिंक ओपन है। हेलो जी, जल्दी बेनीवाल साहब, जल्दी से रिएक्शन, फिर ब्रेक पर जाना है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है। ये जो रुझान है 39 पे आपका टीवी स्क्रीन मुझे दिखा पा रहा है। हाँ। कि 39 और 31 का है। हाँ। लेकिन मैंने बोल चुका हूं कि 44 से 46 के बीच में भारतीय जनता पार्टी, ये रुझान भारतीय जनता पार्टी के हक में गया था, 48 तक भी गया था, 49 तक भी गया था। ये वापिस से उसी ट्रेंड में आएगा और वापिस से भारतीय जनता पार्टी 45 प्लस सीटों पर जीत हासिल करेगी। ये दिल्ली की जनता का जनादेश है, दिल्ली की जनता। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 45 प्लस सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। पहले ही अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि 55 सीटें उनकी आएंगी। ये दावे हैं अपनी अपनी पार्टियों के। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुना देते। पर अपना यकीन दिखाया है, यह संकेत मिल रहा है, और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं
और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे, परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है, और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। तो आप